हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रायक। ट्रायक क्या होता है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रायक जो होता है ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे, यहाँ पर देखिए, ट्रायक इज 3 टर्मिनल डिवाइस। It conduct in either direction when turned on. Triac is a 3-terminal bidirectional semiconductor device. ट्रायक एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है जो दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, जो हमारा ट्रायक होता है ये एक प्रकार से बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। दैट कंट्रोल एसी पावर एंड SCR कंट्रोल ओनली DC पावर। ठीक है, जो हमारा ट्रायक होता है ये AC DC दोनों पे ऑपरेट हो सकता है, दोनों पावर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो SCR होता है वो केवल और केवल DC पावर को ही कंट्रोल करता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। जो ट्रायक होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो AC DC दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि SCR जो होता है ये केवल DC के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रायक हमारा बाईडायरेक्शनल डिवाइस होती है। बाईडायरेक्शनल डिवाइस से तात्पर्य है ऐसी डिवाइस जो दोनों ही डायरेक्शन में वर्क करे, मतलब कि दोनों ही डायरेक्शन में रिस्पॉन्स सेम हो। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स चेंज ना हो। इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक फॉर कंट्रोल पर्पस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि क्या होता है कि ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ये एक क्या होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका मेनली इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जिसका इस्तेमाल होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पर्पस में। ठीक है, हम जब कंट्रोल करना होता है, कोई भी सिग्नल्स को कंट्रोल करना होता है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, ट्रायक का इस्तेमाल एज अ स्विच करते हैं। एक स्विच की तरह हम ट्रायक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक स्विच की तरह हम ट्रायक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके बाद में हम आगे देखेंगे, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। ट्रायक एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है जिसमें बोला जाए तो यहाँ पर कितनी लेयर हैं आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 और 6। जो ट्रायक होता है ये 6 लेयर वाली और 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। इसमें मेनली यदि हम बात करें तो कई जगह पे आपको 6 लेयर नहीं मिलता है ऑप्शन में, तो आप इसको बोल सकते हैं 4 लेयर डिवाइस है। इसमें कौन कौन से 4 लेयर होते हैं, तो देखेंगे आप N4 P1 N1 P2, ये 4 लेयर्स होते हैं। जबकि यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहे हैं ये आपके 2 क्रिस्टल होते हैं। तो कई बार आपको 4 लेयर, यदि आपको 6 लेयर नहीं मिलता है ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन में 4 लेयर डिवाइस में भी टिक कर सकते हैं। एक्चुअली जो यहाँ पर 2 और जो यहाँ पर लेयर है N3 और N2 जो लेयर हैं, यहाँ पर ये 2 क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये 2 क्रिस्टल होते हैं N2 और N3, और यहाँ पर 4 लेयर होते हैं। कई बार इसे 6 लेयर डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि 6 लेयर कौन सा है, P1 N1 P2 N2 N3 एंड N4। तो ये कितने लेयर हो गए, इसमें 6 लेयर हो गए, या फिर आप कह सकते हैं 4 लेयर N2 क्रिस्टल N2 एंड N3। ठीक है, और इसमें 3 जंक्शन होते हैं, मेनली 3 जंक्शन होते हैं यदि बात करें तो। जैसे कि N4 और P1 के बीच में यहाँ एक जंक्शन आपका होता है, दूसरा जंक्शन होता है P1 N1 के बीच में, और जो तीसरा जंक्शन होता है वो होता है N1 और P2 के बीच में। मेनली इसमें 3 जंक्शन होते हैं। ठीक है, J1 J2 एंड J3, और 3 टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 टर्मिनल होते हैं। देखिए जैसे हम SCR में पढ़ते थे एनोड और कैथोड, इसमें एनोड और कैथोड ना होकर एनोड और कैथोड टर्मिनल की जगह में मेन टर्मिनल MT1 एंड मेन टर्मिनल MT2 कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जहां पर हम एनोड कनेक्ट कर रहे थे वहां पर हमने मेन टर्मिनल MT2 कनेक्ट कर दिया, और कैथोड की जगह में मान लीजिए कि हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, हमने मेन टर्मिनल MT1 कनेक्ट कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम SCR में एनोड और कैथोड को कनेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर मेन टर्मिनल MT1 एंड मेन टर्मिनल MT2 को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। ठीक है, और गेट टर्मिनल को भी हमने यहाँ कनेक्ट किया। अब देखते हैं बेटा कि हमने मेन टर्मिनल जो कौन सा है, मेन टर्मिनल MT1 कहाँ किसके बीच में कनेक्ट किया गया है, तो ध्यान देंगे
P2 और N2 जंक्शंस के बीच में, मतलब P2 और N2 लेयर में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से मेन टर्मिनल MT2 को हम P1 और N4 लेयर के बीच में इसे कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। गेट टर्मिनल को हम N3 और N4 लेयर के बीच में कनेक्ट, हमारा जो गेट टर्मिनल होता है वो कनेक्टेड होता है N3 और P2 लेयर, ठीक है। और जो मेन टर्मिनल MT1 है ये P2 और N2 लेयर के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर N4 और P1 लेयर के बीच में आपका कनेक्टेड है जो मेन टर्मिनल MT2, ठीक है। आई होप आपको इतना कंस्ट्रक्शन इसका समझ में आया होगा। तो ये है आपके SCR का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपका लेयर डायग्राम है, या इसको आप बोल सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ट्रायक, ठीक है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायक। इसके बाद में हम और भी देखेंगे। ट्रायक जो होता है कुछ और नहीं, जब हम SCR को एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल में जब कनेक्ट कर देते हैं तो इस प्रकार से जो बना डिवाइस होता है ये क्या होता है, ट्रायक होता है, ठीक है। यहाँ पर दो डायोड को हम एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। डायोड में जैसे SCR को हम क्या करते हैं, यहाँ पर SCR को एंटी पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ध्यान देंगे, डायोड नहीं SCR, ठीक है। दो SCR को हम एंटी पैरेलल कनेक्ट करके ट्रायक का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए जो आपका SCR1 होता है, SCR1 का जो कैथोड टर्मिनल है और SCR2 का एनोड टर्मिनल के बीच में, मतलब एनोड SCR1 का एनोड और SCR2 का कैथोड टर्मिनल के बीच में हम MT1 का टर्मिनल निकालते हैं, और SCR1 का कैथोड और SCR2 का एनोड के बीच में हम कौन सा टर्मिनल देते हैं, MT2 मेन टर्मिनल MT1 देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप SCR1 का जो एनोड है और SCR2 का जो कैथोड है उसके बीच में हमने MT2 कनेक्ट कर दिया, SCR1 के कैथोड और SCR2 के एनोड के बीच में हमने मेन टर्मिनल MT1 को कनेक्ट कर दिया, और दोनों ही SCR के गेट को आपस में कॉमन करके जोड़ करके गेट टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, गेट टर्मिनल निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, दो SCR को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके क्या होता है, ट्रायक को बनाया जाता है। ट्रायक को यदि हम बात करें तो ट्रायक देखिए जो आपका SCR1 है, यहाँ पर देखेंगे कौन सा SCR1 है, तो SCR1 देखेंगे P1, N1, P2 और N2, इन चार लेयर से जो मिलकर बनता है, ये चार लेयर से मिलकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं SCR1। और SCR2 कौन सा है बेटा, देखेंगे P2, N1, P1 और N4, ठीक है। तो इस तरह से आपका SCR से मिलकर क्या होता है, SCR से आपका मिलकर बना होता है ट्रायक, ठीक है। देखो एक कौन सा SCR हो जाएगा, यहाँ से इनको आप देखोगे इतने टर्मिनल्स को, तो ये SCR1 है, ठीक है, मतलब P1, N1, P2 और N2, ठीक है। इसके बाद में आप इसको देखेंगे P2, N1, P1 और N4, ये जो है ये दूसरा आपका SCR है, SCR2। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो SCR को एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक दूसरे के मतलब विपरीत दिशा में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल है, देखो इसका पॉजिटिव मतलब इसका एनोड इसके कैथोड के साथ में, और इसका कैथोड इसके एनोड के साथ में कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल बोलेंगे। ये आपका एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है SCR का, ठीक है। दो SCR का एंटी पैरेलल कनेक्शन, और गेट को आपस में इस तरह से कनेक्ट करके हम एक सिंगल गेट निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार की जो डिवाइस होती है ये होती है आपकी ट्रायक। ट्रायक एक ऐसी डिवाइस होती है जो दोनों ही डायरेक्शन में काम करने वाली डिवाइस होती है। आप इसको चाहे किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा ट्रायक होता है, ट्रायक का हम सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंबल इसका कैसा होता है, किस प्रकार से इसका हम सिंबल को दिखाते हैं। तो आप देखेंगे बेटा कि सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सिंबल होता है, ये आपका सिंबल होता है किसका, ये आपका ट्रायक का सिंबल। ट्रायक कैन बी ट्रिगर्ड विद पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो हमारा ट्रायक होता है वो दोनों ही प्रकार के
सप्लाई के साथ में कनेक्ट करने पे, दोनों ही पोलैरिटी के साथ में, दोनों ही पोलैरिटी के वोल्टेज को अप्लाई करने पे ट्रायक क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, जबकि जो SCR होता है सर केवल जी, और केवल पॉजिटिव ट्रिगर करने सर पर ही कंडक्ट करता है। ठीक है, अच्छा कोई कुछ बोल रहा है? यस सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें जंक्शन कितने होंगे सर? हाँ मैं बता देता हूँ, इसमें एक्चुअली जो जंक्शन है, मेनली जो इसके जंक्शन है, 3 जंक्शन ही कंसीडर किया जाता है, J1 J2 एंड J3। ठीक है, एक्चुअली इसमें कौन मेनली कौन कौन 3 से होंगे जंक्शन ही सर? कंसीडर किया जाता है। 2 क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स हैं, वो एक तरह से क्रिस्टल होते हैं। यदि आप उसको कंसीडर करना चाहो तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शंस में जब आप देखोगे तो आपको 3 जंक्शन से यहाँ पर मिलेंगे। ये क्रिस्टल 2 लगे होते हैं, ये जो कि लेयर की तरह ही काम करते हैं, आपको ये लेयर की तरह ही काम करते हैं। 2 क्रिस्टल्स को लगा दिया जाता है, ये एन सर टाइप के फिर मटेरियल का क्रिस्टल बना होता है और ये एन मटेरियल का क्रिस्टल बना होता है। हाँ जी, लेयर कितनी बताएंगे सर इसमें? इसमें 4 लेयर 6 है। लेयर हैं। ऑप्शन में यदि 6 आता है तो 6 ही आंसर सही होगा, अदरवाइज इसमें आप 4 लेयर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जंक्शन इसमें 3 2 सर। क्रिस्टल्स होते हैं, यदि ऑप्शन में दिया 4 लेयर एंड 2 क्रिस्टल तो फिर वो आंसर सही होगा, अदरवाइज 6 आपको लेयर्स दिया होगा। यस सर। ठीक है, 3 जंक्शन। इसमें देखो 2 जंक्शन 2 अलग अलग प्रकार से बनता है बेटा। एक जंक्शन आपका J1 J2 एंड J3, जब ये कंडक्शन कंडीशन करेगा तो से आपके इधर से जब ये कंडक्शन में रहेगा तो इसके 3 जंक्शन बनेंगे, जब इधर से ये वाला कंडक्शन में रहेगा तो ये आपके 3 जंक्शंस बनेंगे। ठीक है, यस। इसके बाद में हम बोल रहे थे जो हमारा ट्रायक है, ट्रायक कैन बी ट्रिगर्ड विद पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी वोल्टेज। ट्रायक इज लेस, जो आपका ट्रायक होता है इसमें हम दोनों ही प्रकार की ट्रिगरिंग, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटी वोल्टेज की ट्रिगरिंग को हम कर सकते हैं। दोनों ही ट्रिगरिंग में SCR मतलब सॉरी ट्रायक कंडक्ट करता है। ठीक है, ट्रायक दोनों ही कंडीशन में वर्क करता है, और ये थोड़ा सा बोला जाए तो ये कम रिलायबल होता है। दोनों प्रकार की सप्लाई से चलने वाला, दोनों ही प्रकार के सिग्नल से ऑपरेट होने वाला ये डिवाइस होता है, इसलिए ये तो लेस रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू SCR। ट्रिगर सर्किट ट्रायक नीड केयरफुली कंसिडरेशन। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा ट्रायक होता है इसको केयरफुली इस्तेमाल करना होता है, केयरफुली इसको ट्रिगर करना होता है, इसके ट्रिगरिंग सर्किट का इस्तेमाल करना होता है केयरफुली। ठीक है, में है यहाँ पर वर्किंग ऑफ ट्रायक। ट्रायक की वर्किंग क्या होती है हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी कार्यविधि क्या होती है हम इसके बारे में देखेंगे, किस प्रकार से हमारा ट्रायक वर्क करता है। ठीक है, तो हम दोनों ही डायरेक्शन में देखेंगे कि जब हमने गेट को, ये एक्चुअल बात की जाए तो जो हमारा ट्रायक होता है 4 कंडीशन में वर्क करता है। इसके जो मोड ऑपरेशन होते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन 4 होते हैं, 4 ऑपरेशन में ये कंडक्ट करता है। ठीक है, ध्यान देंगे आप, चारों ऑपरेशन के बारे में मैं यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, किसी को कंफ्यूजन होगा तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वर्किंग ऑफ ट्रायक, तो यहाँ पर हम वर्किंग देख रहे हैं। तो ट्रायक जैसे कि हमें पता है कि ट्रायक में कुछ इस प्रकार से डिवाइस होती है जिसमें यहाँ पर लेयर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीजों को कंस्ट्रक्शन में देख लिया है। यहाँ पर आपका MT2 टर्मिनल है और यहाँ पर MT1 टर्मिनल है, और यहाँ पर हमने गेट लिया है। अब देखते हैं कि जब हमने MT2 को पॉजिटिव से और गेट को भी पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू MT1, मतलब कि इन शॉर्ट बोला जाए कि हम MT2 और गेट को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं जबकि MT1 को नेगेटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो उस केस में ये किस प्रकार से कंडक्शन करेगा, इसकी कौन कौन से जंक्शंस ब्रेक होंगे और कंडक्शन में आएगा, तो वो देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दिए और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर हमने क्या दिया, नेगेटिव सप्लाई दिया, तो उस केस में आपका जो यहाँ पर गेट है, गेट का मेनली फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करके जो हमारा J2 जंक्शन है उसको ब्रेक करना। ठीक है, J2 जंक्शन को ब्रेक करता है, इस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ये कैसे वर्क करता है, जैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दिए तो ये पॉजिटिव, इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इसका जो जंक्शन है ये वाला नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं या अनलाइक जो हमारे
चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि सेम चार्जेस जो है रिपल करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर होल भी पॉजिटिव, तो ये होल को रिपल करेगा, होल जो है इधर मूव करेंगे और ये हमारा जो जंक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इस जंक्शन के ब्रेक होने पर, और यहाँ पर आपका नेगेटिव है, तो इसके कारण नहीं, ये वाला इसके कारण यहाँ जंक्शन नहीं, इसके कारण हमारा ये वाला जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे यहाँ का भी आपका जो क्या होता है कि जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये जंक्शन ब्रेक नहीं होता, इसके लिए हम गेट में पॉजिटिव पल्स देते हैं। जैसे ही पॉजिटिव पल्स देते हैं तो यहाँ पर जो हमारे होल्स होते हैं वो रिपल होते हैं और इस जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होती है कि जो हमारी करंट है वो फ्लो होने लगती है P1 से N1 और N1 से P2 एंड N2 की ओर यहाँ फ्लो होने लगता है। मतलब कि MT1 टर्मिनल से MT2 टर्मिनल से MT1 टर्मिनल की ओर हमारा करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर आप देखोगे MT2 एंड गेट आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1। ठीक है, मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन मोड है, मोड ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन मोड है, उसमें क्या करते हैं कि MT2 टर्मिनल एंड गेट को पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, जबकि MT1 को नेगेटिव के साथ में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर कंडक्शन होता है, जो कंडक्शन होता है आपका इस जंक्शन को ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है और इसको ब्रेक करता है, और इस प्रकार से करंट को सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर सप्लाई कुछ इस तरह से जाते रहती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसके बाद में हम इसकी सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है बेटा कि MT2 एंड MT1 आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू गेट। इट मींस हम MT1 और MT2 को पॉजिटिव सप्लाई से और गेट को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं जो हमारा मेन टर्मिनल MT, कौन सा मेन टर्मिनल MT1 एंड MT2 दोनों पॉजिटिव हैं, जबकि गेट यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर जैसे पॉजिटिव, तो हमारा यहाँ से इसके कारण P1 और N1 के बीच बना जंक्शन ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा कि होल के कारण जो यहाँ पर क्या होगा कि होल के कारण ये जंक्शन आपका ब्रेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर कंडक्शन होगा ये P1, N1, P2 और N3 के कारण होगा। ठीक है, देखो ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा इसके कारण, लेकिन ये जंक्शन ब्रेक नहीं होगा। इस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ से हमने नेगेटिव सप्लाई दिया, तो ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और जो करंट है, करंट की जो डायरेक्शन है आपको मिल जाएगी, यहाँ से फ्लो होगा P1 से N1 की ओर, N1 से P2 से होते हुए N3 से ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जब हमने MT1 और MT2 को पॉजिटिव सप्लाई दिया और गेट को नेगेटिव सप्लाई दिया, तो हमारा कुछ इस प्रकार से कंडक्शन होगा। ये आपका सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन है। थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जब हमने क्या किया बेटा, जब हमने अब यहाँ पर MT1 को पॉजिटिव रखा और MT2 और गेट को नेगेटिव रखा, तो उस केस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ट्रायक है वो कंडक्शन कर रहा है। तो देखिए, जैसे ही हम इसको कुछ इस प्रकार सप्लाई दिया तो आपका P2 और N1 जंक्शन ब्रेक होगा। ठीक है, N1 P1 जंक्शन ब्रेक होगा और P1 N4 जंक्शन ब्रेक होगा, और कुछ इस प्रकार से आपको करंट सप्लाई होगी। मतलब कि MT1 से यहाँ पर MT2 की ओर करंट का सप्लाई होगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने देखो सप्लाई हम चेंज कर करके अलग अलग ऑपरेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग ऑपरेशन में कुछ इस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों टर्मिनल्स, मेन टर्मिनल को ही नेगेटिव दे दिया। ये चौथा ऑपरेशन है आपका। हमने जब MT2 और MT1 को नेगेटिव सप्लाई दिया और गेट को पॉजिटिव सप्लाई दिया, तो तब क्या होता है, तब किस प्रकार से करंट फ्लो होगा, तब कंडक्शन आपका होगा, तब आपका जो कंडक्शन होगा वो यहाँ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, वो आपको
MT1 टर्मिनल से MT2 टर्मिनल की ओर यहाँ पर करंट का प्रवाह होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके चारों ऑपरेशन है, चारों मोड ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, इसके बाद में आपका लास्ट में जो है वो हम लेयर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यदि SCR के एप्लीकेशन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका उपयोग जैसे कि वेल्डिंग वगैरह में करते हैं, जैसे सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग आप देखा होगा, तो वहां पर स्विच के रूप में ट्रायक का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, मोटर के स्पीड कंट्रोल में हम ट्रायक का इस्तेमाल करते हैं। और टेम्परेचर रेगुलेशन में, लाइट कंट्रोल सिस्टम में एजा स्विच ट्रायक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। इसमें 2 क्वाड्रेंट में हमारा ट्रायक कंडक्ट करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो क्या होता है, जो हमारा ट्रायक होता है वो कंडक्शन करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूं कि ट्रायक दोनों ही पल्स से चालू होने वाला या स्टार्ट होने वाली डिवाइस होती है। इसको चाहे पॉजिटिव गेट में पल्स दिया जाए या नेगेटिव दिया जाए, दोनों ही सप्लाई से इसे ऑन किया जा सकता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड एवं रिवर्स दोनों ही कंडीशन में वर्क करता है, ये ध्यान रखेंगे। ये मेनली हम बात करें तो इसमें 4 लेयर P1, N3, P2, N4 होते हैं। और जो मतलब कि आपके कौन कौन से लेयर P2, N1, P1, N4 और 2 क्रिस्टल होते हैं N2 एंड N3। ठीक है, ट्रायक एक बायडायरेक्शनल स्विच की भांति वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पल्स में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेनली 3 जंक्शंस को हम इसके कंसीडर करते हैं, J1, J2 एंड J3। ठीक है, और इसका उपयोग मोस्टली स्पीड रिवर्सल और स्पीड कंट्रोल स्विच के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई मोटर की स्पीड को रिवर्स करना है, ठीक है, मतलब कि दोनों ही डायरेक्शन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी मोटर को घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, दोनों ही डायरेक्शन में आप स्पीड रिवर्सल के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपका लास्ट बचा हुआ है ये है करंट, मतलब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायक। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्रायक की, वो क्या होती है, वोल्टेज और करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं। दोनों ही डायरेक्शन में हमारा ट्रायक कंडक्ट करता है। इट मींस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों ही क्वाड्रेंट में हमारा ट्रायक वर्क करता है। ठीक है, जैसा कि देखिए, जब हमने यहाँ पर क्या किया है, MT2 को पॉजिटिव सप्लाई दिया है। ठीक है, MT2 को हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, तो ये यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज के मान को बढ़ा रहे हैं। तो एक वैल्यू तक वोल्टेज का मान क्या होता है, ज्यादा नहीं बढ़ता, मतलब वोल्टेज को मान के बढ़ाने के बाद भी करंट नहीं फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कि उस स्टेट में हमारा जो थायरिस्टर मतलब ट्रायक होता है वो ऑफ स्टेट में होता है, ब्लॉकिंग स्टेट में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने गेट पल्स अप्लाई किया, तो गेट पल्स अप्लाई करने पर जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। और करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से जैसे ही एबो पहुंचती है, उसके ऊपर जाती है, तो SCR1 कंडक्शन करने लगता है। मतलब कि यहाँ पर SCR1 ऑन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, कंडक्ट करने लगता है। तो ये पॉजिटिव पल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, ये SCR1 के कंडक्शन के कारण मिलती है। ठीक है, यहाँ पर कब कंडक्शन करेगा SCR1, जब आपका करंट, एनोड करंट क्या होगा, मतलब जो हमारा टर्मिनल करंट है, कह सकते हैं टर्मिनल करंट, जो मेन टर्मिनल करंट है वो होल्डिंग करंट से ऊपर पहुंच जाएगा, तब आपका SCR1 कंडक्शन करता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हमने इसमें रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, मतलब कि हमने जो हमारा गेट था हमने इसमें नेगेटिव सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्वाड्रेंट थर्ड देखेंगे आप, क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होता है कि रिवर्स बायस में जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया, जो हमारा रिवर्स बायस में हमने किया, तो हमारा जो SCR है वो SCR2 कंडक्शन कंडीशन में आता है। यहाँ पर आपको MT2 नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आपने क्या किया है, MT2 को पॉजिटिव रखा था, तब यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। अब जब यहाँ पर आपने MT2 को नेगेटिव रखा, तो आपको यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आपको क्या मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको इसका रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पर
रिवर्स बायस में जब होल्डिंग करंट के ऊपर आपका करंट पहुंचता है तब जाकर आपका जो SCR है वो कंडक्शन कंडीशन में आता है। ये ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ब्लॉकिंग स्टेट का तात्पर्य है कि जब हमारा जो डायोड है, सॉरी, जब हमारा ट्रायक है वो कंडक्शन नहीं करता है, ऑफ स्टेट में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट बोलते हैं। और ये कब तक होता है, जब तक कि गेट के माध्यम से कोई पल्स प्रोवाइड ना किया जाए। जब तक गेट के माध्यम से हम कोई पल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक हमारा जो ट्रायक है वो ब्लॉकिंग स्टेट पे रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ट्रायक क्या होता है, ट्रायक की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओके, थैंक यू।